क्योंकि हमारी कम्युनिटी ने कभी ये नहीं सोचा कि हमारी अपनी पॉलिटिकल आउटफिट होना चाहिए, और पहली बार एएमसीसी ने सोचा है जी। ऑल इंडिया माइग्रेंट कैंपस कोऑर्डिनेशन कमेटी ने। तो मैंने परसों श्रीनगर में भी 2 बार ऐलान किया, हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जम्मू, उसके बाद श्रीनगर में हम बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे पूरा, उसमें नाम भी डिक्लेयर करेंगे हम कि हमें देश में एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी होने की ज़रूरत है। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर, पीडीपी के, कांग्रेस के सभी बोलते हैं कश्मीरी पंडित बड़ी पढ़ी लिखी कौम थी, इन्होंने हमको पढ़ाया, इन्होंने हमको लिखाया, इनसे सारा समाज चलता था। तो फिर अगर ये सारा सच है, फिर हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं बनाएंगे? ये लोग हमारी पार्टी में ज्वाइन करेंगे, मैं इनको ऑफर करता हूँ। ये देखें कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी कितनी अच्छी होगी, क्योंकि हमें पता भाजपा हो, कांग्रेस हो, सेंटर में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी, उनके अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी अपनी समस्या है, उनको अपने निशाने होते हैं, वो हमको सीट क्यों देंगे? कम्युनिटी के लिए उनको थोड़ी करना है, ना कोई देश के लिए काम करता है। इन्होंने हमें 2 एमएलए जो नॉमिनेशन सीट है वो अभी तक नहीं दिए इनको, क्योंकि अब उनको लगता है कि उनसे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला इनको, नहीं तो दिए होते। इसलिए हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टी होगी, जब हम इलेक्शन खुद लड़ेंगे, कितना भी टाइम लगेगा, जितने भी वोट हमारे पास आएंगे सारे देश में, हम आने वाले दिनों में सब जगहों पर इलेक्शन लड़ेंगे, चाहे लोकसभा हो या रियासती इलेक्शन हो, असेंबली हो, कश्मीर में, जम्मू में या कहीं भी हो। लेकिन इसके बगैर दूसरा कोई सभा छूट हमें दुनिया में कोई सपोर्ट नहीं कर सकता है, जब तक हमारी कौम अपने टांगों पर खड़े नहीं हो जाएगी, जब तक अपने मसले हम खुद खड़े होकर हल नहीं करेंगे, और जब तक हमारी समाज एक नहीं हो जाएंगी। ये मेरी गारंटी है। हमने सारे दरियाओं का पानी पी के देखा है, नंबर 1। नंबर 2, मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहता हूँ जो इनके साथ चलते हैं, एनसी वालों से मैं कहता हूँ जो इनके साथ चलते हैं, पीडीपी के मैं कहता हूँ, तो आज कुछ नए पार्टी में चलते हैं या कांग्रेस के साथ चलते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आपने 4 सीटों में से मांगा क्यों नहीं है? क्या आपकी हिम्मत नहीं थी मांगने के लिए, या आपको सिर्फ घर में लीडर करनी होती है अपने गली में? अपने महल से भी बाहर आओ ना, इनको मांगना था ये हमारा राइट है, हमें दे 2 सीटें, और पार्टी लेवल से ऊपर उठ के देना था, जैसे हमने बोला था। नहीं दिया इनको। हमें पता भी इनके साथ कौन लोग चलते हैं, उनका दम भी कितना है। उन लोगों में इतनी ना घट से ना दम है, ना उनकी इतनी हिम्मत है वो बोल सकेंगे, ना उनको कोई देने वाला है। इन चीज़ों से हमारी कौम बड़ी सफ़र कर रही है। माइग्रेंट हम हुए, रिफ्यूजी हम हैं, प्रॉब्लम्स हमारे हैं। आज भी जगत में पानी की समस्या है। 2011 से आज तक हमारा पानी का मसला हल नहीं होता है। ये बहुत बड़ा इशू हमने सिर्फ लड़ा, हमारे बगैर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बगैर, एएमसीसी के बगैर कश्मीरी पंडित के मसले आज तक किसने नहीं लड़े। और एक फैशन आजकल एक और चल रहा है, जैसे आप बोल रहे थे। हाँ, मैं इसके उन लोगों के लिए भी बंद थे जो उनको पैसे देते हैं, तब वो नहीं बोलते कि वो लोग हमें पैसे देने हैं, और वो लोग पैसे देते हैं जिनको कोई चपरासी भी, जो लोग गरीब होते हैं, जो अपना सोना बेचते हैं, जो ज़मीन बंद रखते हैं, गिरवी रखते हैं, पैसे जुगाड़ करते हैं, उन लोगों को देखते बेचारे वो पता चलता है उनको कि इसके पास 2 PSO है, PSO रखे हैं दिखाने के लिए, और गाड़ी है चढ़ने और नीचे उतरने की, क्योंकि गाड़ी भी लोगों के पैसों की, PSO गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है। अच्छे लोगों को तो वो सिक्योरिटी देंगे नहीं, जो हमारी तरह 100 किलोमीटर श्रीनगर में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पैदल चलते हैं, जिनके साथ हज़ारों लोग घूमते हैं, हज़ारों लोगों का काम हम करते, लेकिन हमको नहीं देंगे वो। उनको देना है, क्योंकि उनके बड़े कॉलर होते हैं, बड़ी बॉडी बिल्डर होते हैं, होटल में खाना पीना खाते हैं। हम तो ये चीज़ें करते नहीं है, इसलिए उनको सिक्योरिटी भी देते हैं। सिक्योरिटी के डर से लोग उनको विश्वास करते हैं, उनको पैसे भी देते हैं, और लोगों को ये लूटते हैं। वो आगे किसी को बोलते नहीं इनका काम कर रहा है। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे पास भी ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल है, लेकिन जिस दिन हम इनका पोल खोलेंगे ना, इसमें काफ़ी सियासी पार्टियाँ जुम्मेदार है। और माइग्रेशन के 32, 33, 35 साल में बहुत सारे कश्मीरी पंडितों ने हम पर भी राजनीति की, अमेरिका से लेके यूएसए से लेके कैम्ब्रिज तक, और ऑस्ट्रेलिया से लेके इंग्लैंड तक हमारे माइग्रेंट कैंप के नाम पर पैसे लाए। उनको झूठ बोला। बड़े बड़े कश्मीरी पंडित अच्छे लोग हैं, जो देने वाले लोग हैं, जो गरीबों, हम जैसे लोगों को हेल्प करना चाहते थे, उन बेचारों ने अन्याय में पैसा दिया। किसी ने बोला मुझे फ्रूट खिलाना, किसी ने मुझे बोला मैंने माइग्रेंट को दूध पिलाना, किसी ने बोला मैं जगती में रहता हूँ, मैं जगती में रहती हूँ, इनको मैंने कमरे देने हैं, किसी ने बोला हमने इनको कब्जे देने हैं। उन्होंने हमारे नाम पर काफ़ी पैसा, उसके लिए भी एक CBI जाँच होनी चाहिए, उसके लिए एक सिटिंग जाँच होनी चाहिए। और जो लोग उसमें मुलविस पाएंगे, जिन लोगों ने NGO खोल के भी हमारे नाम का शोषण किया है, हमारे नाम पर पैसे लाए हैं, फिर उनके पैसों से उन्होंने घर बनाए, बिजनेस बनाए, और उसमें घर कुछ लोग जॉब भी करते हैं, और बाकी घर के लोग उसमें वो हमारे नाम पर राजनीति करते हैं। मैं अपने कौम के लोगों से भी कहता हूँ, इन लोगों से दूर रहो, इनके साथ कोई समाज नहीं है। मैं उन लोगों को भी कहता हूँ कि हमारे नाम पर इनको पैसे नहीं देना चाहिए। मुखालफत नहीं करता हूँ, न मैं किसी का अप्रिसिएशन करता हूँ, लेकिन जो सच है
अगर कोई सच का काम करेगा, अगर कोई सच बात बताएगा तो मैं कैसे बोलूँगा? अगर यहाँ पानी चल रहा है मैं थोड़ी बोलूँगा ये झूठ है। पानी तो है, मैंने देखा, मैं वही बोलता कि ये सच होता है, ये गलत नहीं होता है। जब तक बारिश नहीं पड़ेगी तब तक कीचड़ नहीं उड़ता है। ये तो सही बात है, ये तो कुदरत का ये नेचर है, इसमें गलत क्या हो सकता है? और हमारे हज़ारों मंदिर है जिन लोगों ने मंदिरों की ज़मीन प्रॉपर्टी बेची है, और मंदिरों की ज़मीन हमारे बगैर 10 रुपये में ट्रस्ट बना के मदरसे बनवाए। गवर्नमेंट ने काफ़ी अपने इंस्टीट्यूशन माइग्रेंट के ज़मीन में बनाए, मंदिरों के ज़मीन में बनाए। उसका रेंट कुछ कश्मीरी पंडित खा रहे, क्यों? उनके बाप का वो जागीर है, किसने उसका मंदिर की ज़मीन दिया? क्या दिया? हमारे पता वो कितने लोग हैं, किस किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस किस ब्लॉक में है। इस हफ्ते में मैं 4 डिस्ट्रिक्टों का मैंने दौरा किया, पूरा लिस्ट मेरे पास है, पूरा वीडियोस है, लेकिन हमने वो अभी पूरा नहीं चलाया है। उनका नाम मुझे पता है, वो कहाँ रहते हैं, कितना पैसा उनके रेंट में जाता है, सारे डीसी से हमारी बात चल रही है, और मैं इसके एक पूरी सिटिंग ऑपरेशन कराऊंगा और सारे समाज के सामने हम अपनी बात रखेंगे। उन्हें कहाँ पे, और यहाँ से लोगों से पैसे ठग दे, दुबई में बिजनेस करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में करते हैं, इंग्लैंड में करते हैं, और हमारे देश में बड़े बड़े शहरों में इनके दुकानें बम्बई से लेकर महाराष्ट्र तक कैसे है? हम जैसे गरीब लोगों के पास नहीं है, इनके पास कैसे आ गया ये पैसा? तो गवर्नमेंट को एक कमेटी बिठानी चाहिए जो लोगों से पूछना चाहिए किस किसने पैसा दिया, और माइग्रेंट के नाम पर किस किसने आज तक कितना डोनेशन दिया है, और उन लोगों से भी पूछना चाहिए उन्होंने दिया क्यों, और अगर दिया किस किस को दिया, और जिन लोगों ने लिया उन्होंने किस नाम पर वो खर्च किया, किसका वो पैसा दिया। उससे हमारी बदनामी होती है, हमारे कैंपों वालों की, हमारे माइग्रेंटों की, और आम लोगों की और माइग्रेंटों की इससे जलालत होती है। हमारे नाम पर बिजनेस और धंधा चलाते हैं, इस पर गवर्नमेंट को तुरंत से तुरंत बैन लगनी चाहिए। क्योंकि मैंने पहले ही बोला अभी, क्यों नहीं है? उनका तो बिजनेस ही वही है, लीडर शीडर वो नहीं है, एक्टिविस्ट वो नहीं है, ना वो कोई काम करते हैं। इनको कोई नहीं जानता, ये फजूल की बातें करते हैं, कुछ नहीं इनके पास है। सिर्फ समाज का काम करना अलग चीज़ है, वो जो समाज का काम करेगा वो कभी पैसे और धंधा के बिजनेस नहीं करेगा। और मैंने वो लोग भी देखे, किसी भी पार्टी का झंडा चढ़ेगा ना, वो जाते हैं उसमें खड़े रहते हैं, शाम को दूसरी पार्टी का झंडा चढ़ेगा उसमें जाते, दोपहर को तीसरी पार्टी का झंडा चढ़ेगा वो जाते हैं। यह एक किस्म की इनकी बीमारी लगी है, ये अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि टीवी चैनलों में, सामने वीडियो में, सोशल मीडिया में, ताकि जो पैसे देने वाले लोग हैं पैसे कमाने के चक्कर में वो बोलेंगे। मैं था ना कल बीजेपी के प्रोग्राम में, मैं था ना आज कांग्रेस के प्रोग्राम में, मैं था ना मैं एनसी में प्रोग्राम में, मैं था ना पीडीपी के प्रोग्राम में, मैं था ना अल्ताफ के प्रोग्राम में। इनके सब प्रोग्राम में खड़ा रहना है, अपने आप को शो करना है, लोगों से उस नाम पर पैसे कमा दे, ये धंधा बिजनेस है, इनको बैन लगनी चाहिए।